नमस्कार दोस्तों, कुमार होम स्टडी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मूल कर्तव्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे उनका उत्तर आप देने की स्थिति में होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ये कहें कि हमारा जो मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जल लागू हुआ था, उसमें मूल कर्तव्य कितने थे? तो उसका उत्तर है 0। यानी उस समय मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। उसका कारण ये था कि हमारे संविधान निर्माताओं का विचार था कि मूल अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों का विचार स्वतः ही जुड़ा होता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर राज्य की तरफ से हमें कुछ अधिकार मिल रहे हैं तो नागरिकों का भी कोई कर्तव्य बनता है राज्य के प्रति। इस सोच के साथ संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया। बाद में संविधान के पुनरीक्षण हेतु एक समिति गठित की गई थी इंदिरा सरकार के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसी की रिपोर्ट के आधार पर देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था जो प्रस्तावना थी उसमें भी संशोधन किया गया था। और उसी की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 के। और ये भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के जोड़कर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया कि हमारे मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को बना था उसमें मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम मूल कर्तव्य थे ही नहीं, इसलिए मूल कर्तव्यों को कोई स्थान उसमें नहीं दिया गया था। तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसकी प्रतिवेदन के आधार पर, उसके रिपोर्ट के आधार पर। कौन सा नया भाग जोड़ा गया? भाग 4 कै जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 51 कै जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के उपरांत हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। अतः वर्तमान की बात करें तो संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, हम मूल कर्तव्यों का अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। तो नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान यानी इन प्रतीकों का सभी व्यक्ति हैं, जो सभी नागरिक हैं, वो आदर करें, सम्मान करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन आदर्शों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया, उन आदर्शों को हम अपनाएं, अपने हृदय में संजोए रखें और उनकी पालना करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देश की रक्षा करने का हमारा दायित्व है। ये काम सिर्फ सेना का नहीं है, प्रत्येक नागरिक का ये कार्य है कि वो देश की रक्षा करे। और जब सरकार या देश आह्वान करे तब हम राष्ट्र की किसी भी रूप में अगर हमें बुलाया जाए तो हम राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये बात देखिए, बंधुत्व की भावना का जो है ये प्रस्तावना में भी लिखा गया है। और यहाँ भी ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी ऐसी प्रथाएं, जो कुरीतियाँ जो पुराने समय से चली आ रही हैं, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, जैसे मान लो सती प्रथा है, घूंघट प्रथा है, बालिकाओं को शिक्षा से दूर रखना है, ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करें और स्त्रियों के सम्मान को बनाए रखें। तो ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। हमारा छठा मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यहाँ जो शब्द है सामाजिक संस्कृति, इसको मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, उस संस्कृति को बनाए रखें। अगला सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें।
यानी हमारा ये कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, वनों की, झीलों को, नदी को। तो इनमें जो जैसे झील और नदियों में प्रदूषण फैलाया जाता है, हम कचरा-वचरा डाल देते हैं, तो इन सब से हमें बचना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी हमारा सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में, अपने खुद के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। यानी जो अंधविश्वास और इस प्रकार की जो चीज़ें, उनसे हम दूर रहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज़ को सोचें, उसको बढ़ावा दें। मानववाद है, मानव का मानव के प्रति जो धर्म है उसको अपनाएं। ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जित करें, अधिक से अधिक सुधार की भावना का विकास करें। नौवां जो है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यहाँ पे क्या होती है, हड़ताल है वगैरह होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, जबकि ऐसा हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें सुरक्षित रखें। हिंसा से दूर रहें। देखो, गांधी जी का विचार था अहिंसात्मक, तो अहिंसा अहिंसात्मक हमें होना चाहिए, हिंसा से दूर होना चाहिए। 10वां जो मूल कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी हम व्यक्तिगत और सामूहिक, पूरा समाज मिलकर ऐसी गतिविधियां करें जिनसे हम आगे की ओर बढ़ें, जिससे हमारा राष्ट्र है वो भी नई उपलब्धियों को छू ले। के बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसके द्वारा एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था मूल अधिकारों में, वहां जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। तो उस के एवज में ही एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो ये था, 11वां मूल कर्तव्य ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, यानी माता पिता, या अगर माता पिता नहीं है, बच्चा अनाथ है, तो उसके संरक्षकों का ये कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। यानी ये आपका कर्तव्य है कि आप उनको स्कूल भेजें, स्कूल आपको भेजना ही भेजना, ये आपकी ड्यूटी है। न्यायालय ने कई बार मूल कर्तव्यों के बारे में क्या क्या चीज़ें कही हैं। अनुच्छेद 51 क में वर्णित ये कर्तव्य केवल पवित्र घोषणाएं नहीं है, बल्कि न्यायालय ने अपने निर्णयों में इंगित किया है कि यद्यपि ये परिवर्तनीय नहीं है, देखिए ध्यान रखिए, डीपीएसपी की तरह और प्रस्तावना की तरह ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, यानी इनको लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। परंतु ये संविधान और विधि के प्रश्नों के निर्वचन में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जहाँ पे विधि के निर्वचन संबंधी कोई मामला हो, वहाँ पे ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और ये कहा था कोर्ट ने, राम शरण बनाम भारत संघवाद 1989, राम शरण बनाम भारत संघ 1989 के वाद में, और एस.सी. मेहता बनाम संघ 1988, इन वादों में न्यायालय ने कहा है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, परंतु ये संविधान और विधि के प्रश्नों के निर्वचन में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। देखिए, सामासिक संस्कृति जो शब्द है, इसके बारे में न्यायालय ने कहा है कि इस सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। संस्कृत भाषा और साहित्य हमारी जो सामासिक संस्कृति है, क्योंकि जो देश के भिन्न भिन्न जनों को एक रखने वाला सूत्र है। हमारे सामासिक संस्कृति का अर्थ ही यही है कि देश की में विविधता होते हुए भी एकता। हमारी विरासत के संरक्षण के लिए शिक्षा प्रणाली में संस्कृत को चुना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है, देखो, ये अनुच्छेद 351 में वर्णित सरकार के कर्तव्य के अतिरिक्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट के शब्द ये थे, देखिए, यद्यपि इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं, वे इस बात पर गर्व करते हैं कि वे एक सामान्य विरासत के सहभागी हैं, और वह विरासत कोई और नहीं, संस्कृत की विरासत है। संतोष बनाम मानव संसाधन मंत्रालय वाद 1994 में न्यायालय ने ये बात कही है। ये कोटेशन आपको याद रखनी है। यद्यपि इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं, वे इस बात पर गर्व करते हैं कि वे एक सामान्य विरासत के सहभागी हैं, और वह विरासत कोई और नहीं, संस्कृत की विरासत है। रूरल लिटिगेशन बनाम उत्तर प्रदेश 1987 के वाद के अनुसार राज्यों को कर्तव्यों के मामले में न्यायालय उपयुक्त निर्देश दे सकता है, जैसे वन संरक्षण है, वन्य जीव है, या पर्यावरण की रक्षा है, तो इससे संबंधित निर्देश दे सकता है। अब कर्तव्यों के बारे में ये कहा जाता है कि हालांकि राज्य का कोई कर्तव्य नहीं बताते, फिर भी नागरिकों के कर्तव्य के रूप में राज्य के ये सामूहिक कर्तव्य माने जाएंगे। अब देखिए वो ट्रिक जिससे आप इन मूल कर्तव्यों को
क्रम से याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जब प्रश्न आता है तो इनके क्रम से पूछा जाता है। इनको ये भी पूछ लिया जाता है कि तीसरा कर्तव्य कौन सा है, चौथा कर्तव्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आप गौर से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिख लीजिए। आपको 100% 2 बार पढ़ते ही आपको पूरे मूल कर्तव्य आप पहचान जाओगे। जब परीक्षा में आएगा तो कौन सा कर्तव्य 2 नंबर का है, कौन सा 3 का है, कौन सा 4 का है। आपको क्या करना है, इनका एक कीवर्ड आपको पकड़ना है और उससे आप इनको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद तो वैसे हो जाएंगे कर्तव्य में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। इनका क्रम है वो याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, इसमें आप कीवर्ड राष्ट्रगान पकड़ लीजिए, एंथम, इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं। तो ए से शुरू हो गया, ए। तो आपको मैं बताऊंगा जो वो ABCD के हिसाब से बताऊंगा, ABCD के तक हैं ये। तो इससे मैं आपको इनके शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। पहले में ए, तो आप एंथम यानी राष्ट्रगान। दूसरा बी, बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बी से भगत सिंह याद कर सकते हो, बाल गंगाधर तिलक याद कर सकते हो, बटुकेश्वर दत्त याद कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उसको याद कीजिए। और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श उन व्यक्तियों के पास थे, तो ये बी से हो गया। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। सी का है, तो सी का मतलब एकता और अखंडता और प्रभुता। एकता को हम इस प्रकार भी याद सकते हैं, जैसे कोऑपरेशन है, सी से कोऑपरेशन, सहयोग। सहयोग कब होगा, जब हम एक होंगे सारे, एकता हमारे अंदर होगी। तो इस प्रकार हम सी से याद कर सकते हैं। डी, देखिए चौथे नंबर वाला बिल्कुल आसान है। डी से डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा। तो इससे आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। डी यानी डिफेंस, डिफेंस यानी देश की रक्षा करें। अगला है ई, तो ई से इक्वलिटी, समानता। तो ये बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। समरसता या समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार 5 के मैंने आपको बता दिया। ए से नेशनल एंथम, बी से बाल गंगाधर तिलक, सी से कॉपरेशन, कॉपरेशन यानी सहयोग से एकता होती है। डी से डिफेंस, ई से इक्वलिटी, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी समानता की भावना। छठा है एफ, एफ का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी एकता। तो सामाजिक संस्कृति यानी हम सब की संस्कृति एक समान है, समान है, तो फ्रेटर्निटी से आप याद कर सकते हो। जी बहुत ही आसान है, जी से ग्रीनरी होता है, ग्रीनरी। ग्रीनरी क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, पर्यावरण। तो इससे आप पर्यावरण का याद रख सकते हो। अगला है 8 नंबर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, तो एच ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी से आप इसको याद कर सकते हो। आई, अगला है 9 नंबर का आई, आई का मतलब इनकम, इनकम यानी संपत्ति, आय। तो इस प्रकार आप इसको 9 नंबर को इनकम से याद कर सकते हो। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र की ओर उत्कर्ष बढ़ते हुए, तो जी का जे हो गया, तो जॉइंट एक्शन, जॉइंट एक्शन, जे से आप याद कर सकते हो यानी सामूहिक गतिविधि। तो इस प्रकार ये 10 आप याद रख सकते हो। अगला जो है, तो इसका याद रखने का 11वां अक्षर होता है के, तो के का मतलब काका, काका पंजाबी में वो बोलते हैं छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को पंजाबी भाषा में काका बोलते हैं। तो बच्चों से संबंधित जो बालकों के माता पिता का कर्तव्य बताया गया है। तो इस प्रकार मित्रों आप ए से ABCDEFGHIJ के तक आप इनका क्रम से आप इनको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।